हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइव। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पुली मास सिस्टम से रिलेटेड इंक्लाइन प्लेन पे बच्चा क्वेश्चन का बातचीत किया था। जब मास इंक्लाइन प्लेन पे होता है और पुली से कनेक्टेड हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, कैसे एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, कैसे टेंशन का वैल्यू निकाला जाएगा बच्चा, इन सब कहानी का बातचीत बच्चा हमने किया था। और फिर हमने जो है बच्चा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का बातचीत भी स्टार्ट किया था बच्चा। और उसमें हमने देखा था बच्चा लैमिस थ्योरम क्या होता है बच्चा, लैमिस थ्योरम होता क्या है, कैसे जो है डेरिवेशन आता है बच्चा उसका, कैसे उसको डिराइव किया गया है, लैमिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको कैसे डिराइव किया गया है, उसके पीछे कहानी क्या है, उन सब का बातचीत बच्चा किया गया था। क्यों लैमिस थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए है, 4 फोर्सेस, 5 फोर्सेस और मोर देन 3 फोर्सेस के लिए नहीं है बच्चा, केवल 3 फोर्सेस के लिए है। क्यों है ऐसा, इन सब का कहानी का बातचीत बच्चा हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है बच्चा। तो आई थिंक आप वो कहानी देख के आ रहे होंगे बच्चा। तो कहानी आपको, अगर आप वो कहानी देख के आएंगे, अगर आप पीछे का वीडियो देख के आएंगे बच्चा, तो कहानी आपको और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। तो बच्चा चलिए आज उसी कहानी को बच्चा, उसी कहानी को जो है क्रम में रखते हुए जो आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चा। तो मैं आज आ गया हूं फिर से आपके समक्ष बच्चा। तो स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से बच्चा। एक क्वेश्चन से कहानी को स्टार्ट किया जाएगा। इस एक क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन की सहायता से बच्चा वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा हम लोग। चलिए बच्चा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे एक क्वेश्चन से कहानी को स्टार्ट किया जाएगा, लेक्चर को स्टार्ट किया जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा, कहानी क्या दिया हुआ है, देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है। देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है ना, कहानी देखिएगा बच्चा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। कहानी मतलब क्वेश्चन, कहानी का अपना अलग अलग तात्पर्य है हर एक जगह पे, हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है बच्चा। अब देखिए क्या दिया हुआ बच्चा यहाँ से, है ना, एक तरह का सपोर्ट दिया हुआ है ना। और यहाँ से एक पॉइंट है बच्चा, यहाँ से एक पॉइंट है और ये यहाँ पे सपोर्ट है बच्चा, और ये यहाँ पे सपोर्टेड है। ये एंगल दिया है बच्चा 60 डिग्री। ये हमारे पास दो स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग है बच्चा, क्या ये स्ट्रिंग है, STRING स्ट्रिंग बच्चा। और यहां से इसी पॉइंट पी पे, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया बच्चा। और यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया बच्चा नीचे की तरफ, एक फोर्स लगाया गया है नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ बच्चा एक फोर्स लगाया गया है, कितना, 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का बच्चा फोर्स लगाया गया है यहाँ पे। कहानी समझ में आया। और इस स्ट्रिंग में बच्चा है ना, स्ट्रिंग 1 हो गया और ये स्ट्रिंग 2 हो गया, है ना, स्ट्रिंग 2 हो गया बच्चा। और ऑब्वियसली आप कहानी समझेंगे बच्चा, ये पॉइंट नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये हमारा स्ट्रिंग 1 है बच्चा, ये हमारा स्ट्रिंग 2 हो गया। इन दोनों में हमें टेंशन निकालना है। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में बच्चा हमें क्या निकालना है, हमें टेंशन का वैल्यू पता करना है। हमें टेंशन का वैल्यू पता करना है बच्चा स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में। तो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखा जाए बच्चा, ये जो पॉइंट पी है बच्चा, इस पॉइंट पी को ये जो फोर्स है बच्चा 20 न्यूटन नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा जो है, स्ट्रिंग का जो एंड होता है बच्चा, उसको जो है पकड़ा जाता है। और स्ट्रिंग जो का एंड जो होता है बच्चा, वो हमेशा उस पॉइंट को पुल करने की कोशिश करेगा। स्ट्रिंग हमेशा, स्ट्रिंग का नेचर क्या है बच्चा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या करता है बच्चा, पुल करता है। तो यहाँ पे बच्चा एक टेंशन आ जाएगा, कितना, यहाँ से एक T1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच्चा, T2 आ जाएगा। ये स्ट्रिंग भी इस पॉइंट को, स्ट्रिंग 1 इस पॉइंट P को ऊपर की तरफ खींचेगा और स्ट्रिंग 2 इस पॉइंट P को इस तरफ खींचेगा। कहानी समझ में आया। अब बच्चा इस पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं 3 फोर्सेस लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चा, 3 फोर्सेस। और ये एंगल भी जो है आपको दिया हुआ है बच्चा 150 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, ये रहा हमारा क्वेश्चन का डायग्राम, ये रहा क्वेश्चन का डायग्राम, ये रहा बच्चा क्वेश्चन का डायग्राम। अब सोल्यूशन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चा। सोल्यूशन का डायग्राम ड्रॉ किया जाए। ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, ये हमारा क्या डायग्राम हो गया, क्वेश्चन का डायग्राम हो गया बच्चा, क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। कहानी समझ में आया। अब बच्चा हमें T1 T2 निकालना है। फाइंड, क्या बोला है, फाइंड T1 एंड T2। हमें T1 और T2 का वैल्यू पता करना है बच्चा। तो आपकी इच्छा है, देखिए दोनों मेथड से देखेंगे, लैमिस थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे और नॉर्मल मेथड से। अगर आपको लैमिस थ्योरम नहीं पता है, कोई जरूरी नहीं है लैमिस थ्योरम लगाना ही लगाना है, आपकी इच्छा है बच्चा। तो पहले लैमिस थ्योरम लगाएंगे, जिंदगी और आसान करेंगे, है ना। देखिए ये एंगल बच्चा 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये लाइन, ये जो फोर्स है बच्चा वर्टिकल लग रहा है बच्चा, ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। अब मैं सोल्यूशन का डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करूंगा बच्चा। इसी डायग्राम में मैं क्या करूंगा, मॉडिफिकेशन करूंगा।
अगर आप नोट्स बना रहे होंगे बच्चा तो पहले ये क्वेश्चन का डायग्राम होगा, फिर सोल्यूशन का डायग्राम अलग से होगा। ये रहा, अब मैं सोल्यूशन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा। अब देखिए बच्चा, ये एंगल बच्चा कितना है, 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चा, 60 डिग्री होगा। ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। अब बच्चा ये एंगल 60 है, ये 150 है, तो बच्चा ये बचा हुआ कितना हो गया, बचा हुआ कितना हो गया बच्चा, ये 660 प्लस 150 कितना हुआ, 60 प्लस 150 कितना हुआ बच्चा, 210, 6 5 11, हाँ 210 हो गया बच्चा। और 220 और टोटल जो है 360 एक सर्कल में, एक पूरे है ना, ये पूरा एंगल बच्चा कितना बनेगा, एक सर्कल में पूरा एंगल कितना बनता है ये, है ना 360, तो 360 माइनस 210, 360 माइनस 210 कितना हो गया लल्ला, ये हो गया 150 डिग्री, 150 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल भी 150 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है बच्चा 150 डिग्री है, ये एंगल भी 150 डिग्री है। बस अब देखिए लैमिस थ्योरम लगा दिया जाए बच्चा। चलिए क्या है लैमिस थ्योरम, फोर्स डिवाइड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, फोर्स डिवाइड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। तो बच्चा थ्री फोर्सेस है यहाँ पे, T1 20 न्यूटन एंड क्या बच्चा T2, तो लगाया जाए बच्चा कहानी, T1 अपॉन क्या बच्चा, T1 हो गया, और ये एंगल कितना है बच्चा 60, दो अदर फोर्स के बीच में एंगल कितना हो गया 60, तो साइन 60 हो गया इक्वल टू बच्चा T2 डिवाइड बाई बच्चा T2 हो गया, और इनके बीच में एंगल कितना बच्चा T2, और इनके बीच एंगल कितना है रिमेनिंग फोर्सेस के बीच में 150, तो साइन 150 हो गया इक्वल टू, अब बच्चा 20 न्यूटन है, क्या है ये 20 न्यूटन, और ये 20 न्यूटन है बच्चा, तो बाकी की जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो है 150, तो बच्चा ये हो गया हमारा क्या 20 डिवाइड बाई साइन 150। अब बच्चा देखिए यहां से क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है T1 T2, एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक बार जो है इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे बच्चा, अगर मैं इसको इक्वल टू करूं तो यहाँ से देखिए साइन 150 कैंसिल हो गया, T2 हमारा यहीं से फटाक से आ गया बच्चा कितना 20 न्यूटन, है कि नहीं। अब मैं T1 को, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, ये बच्चा कैंसिल हो गया, तो T2 कितना आ गया 20 न्यूटन आ गया। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा बच्चा, तो क्या क्या लिखूंगा मैं, T1 साइन 60 इक्वल टू 20 अपॉन साइन 150, 20 अपॉन साइन 150 बच्चा। यहां से देखा जाए बच्चा कहानी देखा जाए बच्चा, T1 साइन 60 कितना होता है बच्चा, देखिए साइन 60 √3/2 इक्वल टू साइन 150 बच्चा, साइन, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने सब कुछ आपको सिखा रखा है। साइन 150 कितना होगा बच्चा, इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, ये कॉस 60 हो जाएगा, यहां से कॉस 60 1/2 हो गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चा, साइन 150 का वैल्यू क्या है बच्चा 1/2, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चा 20 अपॉन ये क्या बच्चा 1/2, ये 2 से 2 कहानी उड़ गया बच्चा, फाइनली हमारा T1 आ गया कितना 20√3 आ गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ये बच्चा जो रहा स्टोरी, ये रहा बच्चा मेथड 1, मतलब लैमिस थ्योरम लगा के हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लैमिस थ्योरम लगा के हमने बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चा, है ना। कौन सा थ्योरम, लैमिस थ्योरम लगाया हमने, कौन सा थ्योरम लगाया बच्चा, लैमिस थ्योरम, है ना, लैमिस थ्योरम। चलिए बच्चा, अब जो हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जो है मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको लैमिस थ्योरम का आइडिया नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है कि लैमिस थ्योरम लगाना है, तो कभी कभी केस में लैमिस थ्योरम आसान हो जाता है, कभी कभी किसी केस में बच्चा लैमिस थ्योरम लगाना जो है थोड़ा टफ पड़ जाता है। क्यों, अगर आपको एंगल क्लियर है, लैमिस थ्योरम हमारा जो है पहले तो 3 फोर्सेस के लिए है, और अगर आपको एंगल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है ना, एंगल क्लियर है तो तुरंत जो है लैमिस थ्योरम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूंगा, मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा बच्चा, दूसरे मेथड से कैसे, देखिए बच्चा इसको कहानी को छाप लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, कहानी को छाप लिया जाए, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना, दूसरे मेथड से। देखिए अब क्या करेंगे बच्चा, सारे फोर्सेस को जो है रिजॉल्व करेंगे, कैसे, एक्स और वाई डायरेक्शन में परफेक्टली, तो मैंने क्या किया बच्चा, पहले यहाँ पे मैंने ओरिजिन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक्स हो गया बच्चा ये,
और ये क्या हुआ बच्चा, ये वाई हो गया, ये हो गया हमारा वाई, हमारा और आपका दोनों लोगों का वाई, केवल हमारा ही नहीं, आपका भी बच्चा वाई है, आपका भी क्या है, वाई है ना, हमारा कहाँ है भाई, सब हमारा होगा तो आपका क्या होगा। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए बच्चा ये जो फोर्स, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं इस पॉइंट पी को ओरिजिन में रखने वाला हूं, अब मैं इस पॉइंट पी को, ये जो पॉइंट पी है बच्चा, ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है बच्चा, इस पॉइंट पी को मैं ओरिजिन पे रखने वाला हूं बच्चा। अब ध्यान से देखा जाए कुछ फोर्सेस का जो है, देखिए कुछ एंगल का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। ये देखिए ये फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स आ गया बच्चा किधर, ये फोर्स आ गया किधर, नीचे की तरफ 20 न्यूटन, है ना, ऐसे देखा है नीचे की तरफ है ना। ये फोर्स बच्चा T2 है, ये यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है इसके साथ, देखिए ये हो गया T2 बच्चा, ये बच्चा एंगल कितना है 60 डिग्री है। सिंपल, इस पॉइंट पी को मैं ओरिजिन पे रख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं बच्चा, मैं इस पॉइंट पी को, ये जो बच्चा यहां पे मैंने ओरिजिन पे पॉइंट पी को रख दिया, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं बच्चा, है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। और ये बच्चा हमारा फोर्स कौन सा हो गया, ये है हमारा T2 फोर्स। अब बच्चा T1 का बात किया जाए, देखिए T1 का अगर आप बातचीत किया जाए तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखिए बच्चा, ध्यान से देखिए बच्चा, ये जो लाइन है मैं यहाँ पे एक वर्टिकल ऐसे वाई डायरेक्शन से ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे आपकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। देखिए देखिए अच्छा, ओहो, देखिए बच्चा, ये बच्चा देखिए ये वर्टिकल लाइन हो गया, और एक ऐसे बोलते वाई डायरेक्शन हो गया बच्चा। ये एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना बच्चा 180 बनता है एंगल, ये 160 है, ये 150 है, तो बच्चा ये कितना हुआ, देखिए ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा केवल 120 हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक बच्चा ये केवल 120 हुआ, बट ये जो एंगल दिया हुआ बच्चा कितना है, वो 150 है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 150 है। कहानी समझ में आ रहा होगा, एक लाइन में टोटल एंगल कितना बनता है बच्चा 180, तो ये 60 ऑलरेडी है, तो मींस ये 120 होगा रिमेनिंग, तो ये एंगल हमारा जो है 30 डिग्री हो जाएगा। कहानी 30 डिग्री, 150 माइनस 20 30 डिग्री, मतलब ये जो T2 लग रहा है बच्चा, ये जो T2 लग रहा है बच्चा, T2 का जो कहानी है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे लग रहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री पे लग रहा है बच्चा, सॉरी T1 है, सॉरी सॉरी T1 है, यहाँ पे T1 था ना, यहाँ पे T1 था, है ना, हमने इरेज कर दिया, ये रहा बच्चा, कहानी हो रहा है, हो गया 30 डिग्री। अब देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगाना इतना आसान क्यों था, क्योंकि हमको हमको जो है फटाक से जो है एंगल पता था, और हमने जो है एंगल को पुट कर लिया, हमारा आंसर हो गया। कभी कभी आपको डायग्राम में सीधा यही देगा, कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है तो देखिए क्या करेंगे, देखिए बच्चा यहां से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी देखिए एक क्वेश्चन का और बातचीत किया जाएगा, है ना, अभी 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 एक और क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, उससे आपको फील हो जाएगा कि कब हमको लेमिस थ्योरम लगाना है और कब हमको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है, कंपोनेंट मेथड से, मतलब रिजोल्यूशन मेथड से। रिजोल्यूशन मेथड मतलब जो भी फोर्सेस है बच्चा, जो फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन में है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तो फुल्ली एक्स और वाई डायरेक्शन में है। जो फोर्सेस फुल्ली एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, और अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स का कहानी लिखेंगे बच्चा। क्यों, क्योंकि पॉइंट पी हमारा रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है। कहानी समझ में बच्चा। अब देखिए, देखिए बच्चा ये 20 न्यूटन तो फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, चेंज नहीं करेंगे बच्चा। ये T2 है तो क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे इसका कंपोनेंट आ जाएगा बच्चा कितना, यहाँ से ये हो जाएगा T2 sin 60, और बच्चा नीचे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा बच्चा, इसका कितना कंपोनेंट आ जाएगा बच्चा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा T2 cos 60। अब बच्चा इस फोर्स को रिजॉल्व किया जाए, ये फोर्स ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है, तो बच्चा रिजोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है, सब हमने सीख रखा है वेक्टर में। ये बच्चा विद द एंगल कॉस आता है, और दूसरे के लिए साइन आता है बच्चा, दूसरे के लिए साइन आता है, दूसरे के लिए साइन आता है बच्चा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चा कितना, T1 sin 30। अब देखिए बच्चा, अगर थोड़ा सा डायग्राम को और मैं जो है खूबसूरती के साथ ड्रॉ करूं, तो देखिए पॉजिटिव एक्स में केवल एक ही फोर्स लग रहा है बच्चा, कितना है T2 sin 60, और इस तरफ बच्चा कितना फोर्स है T1 sin 30, पॉइंट पी हो गया, है ना। ऊपर की तरफ बच्चा फोर्स है T1 cos 30, T1 cos 30, T1 cos 30, और बच्चा नीचे की तरफ हमारे पास दो फोर्सेस हो गए, कितना 20
देखिए 20 न्यूटन तो है ही बच्चा, और एक फोर्स और लग रहा है कितना, प्लस T2 cos 60। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट लेफ्ट फोर्स का कहानी लिखा जाएगा, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स का कहानी क्या बच्चा लिखा जाएगा, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स का कहानी लिखा जाएगा बच्चा। अब बच्चा देखिए कहानी, देखिए अब क्या करूंगा मैं, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स बच्चा, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, T1 अपवर्ड फोर्स T1 cos 30 इक्वल टू 20 प्लस T2 cos 60। इसको सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा जिंदगी आसान कर लिया जाए। cos 30 कितना होता है बच्चा, √3/2, तो कितना हो गया, √3/2 T1 इक्वल टू 20 प्लस T2 cos 60 1/2 हो गया बच्चा। यहां से कहानी समझ में आया बच्चा, दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और T2 को इस तरफ लेके आ रहा हूं, दो से मल्टीप्लाई करेंगे और T2 को इस तरफ लेके आएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा नहीं है करने की तो कोई बात नहीं, अब जो है ठीक है। अभी इस पे आते हैं, अब बच्चा क्या करेंगे, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स कर देते हैं, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, तो कितना हो गया, T1 sin 30 इक्वल टू T2 sin 60। T1 sin 30 कितना बच्चा, 1/2, T2 sin 6 सॉरी sin 30 1/2, sin 60 कितना बच्चा, √3/2। यहां से 2 से 2 कहानी चला गया बच्चा, मतलब T1 इक्वल टू √3 T2 हो गया पहला बात, कुल कुल मिला जुला के पहला बात हो गया, T1 इक्वल टू √3 T2। बच्चा T1 का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, T1 का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे बच्चा, तो हमारा जो है देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चा T1 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चा, T1 का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, देखिए √3/2, T1 इक्वल टू √3 T2 इक्वल टू 20 प्लस T2/2। बच्चा यहाँ से सॉल्व करेंगे, अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चा, ये √3 कितना हो गया बच्चा, 3 हो गया, 3/2 इधर 3/2 है बच्चा, तो 3/2 T2, और ये माइनस आएगा, 3/2 मींस 1.5 T2, 1.5 T2, और ये क्या बच्चा 0.5 T2, इस तरफ आएगा 1.5 माइनस 0.5 1 T2, मतलब T2 हो गया बच्चा इक्वल टू 20। T2 हमारा हो गया बच्चा 20 न्यूटन, और जैसे ही T2 आ गया बच्चा 20 न्यूटन, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे T2 को, तो बच्चा हमारा T1 आ जाएगा, T1 क्या आ जाएगा, T1 हमारा आ जाएगा लल्ला, कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा कितना, √3, T2 हमारा 20 है, तो T1 हमारा कितना बच्चा 20 √3। देखिए सेम आंसर आएगा। कहानी समझ में आया, तो आपकी इच्छा बच्चा, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा, अगर आपको ऑलरेडी एंगल पहले से क्लियर है, अगर आपको एंगल दिख रहा है बच्चा, और इस तरह का कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, आप यहां से भी लेमनिज थ्योरम लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे जैसे आपको इजी पड़े, अगर जो है आपको पता है एंगल एंगल जो है सडनली आपको पता है, तो आप जो है लेमनिज थ्योरम लगाइए और जिंदगी का मजा लीजिए। अगर आपको एंगल सडनली पता नहीं है बच्चा, तो फोर्सेस को रिजॉल्व कीजिए, और जो है क्या करेंगे, और राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। जैसे जैसे एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी और कहानी क्लियर होगा। जैसे कहानी को छाप लिया जाए, इस कहानी को छाप लिया जाए बच्चा, एक और क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, कहानी छाप लिया जाए, अभी और क्लियर होगा कि कब हमें लैमेज लगाना है, कब जो है नॉर्मल मेथड, ये जो नॉर्मल मेथड है बच्चा, कंपोनेंट मेथड बोल दें, नॉर्मल मेथड बोल दें, कंपोनेंट मेथड बोल दें, या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड बोल दें बच्चा, कहानी वही है, बात वही है। कहानी समझ में आया बच्चा, एक और क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कहानी और क्लियर होगा, कहानी और क्लियर होगा बच्चा। चलिए बच्चा कहानी को छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, क्वेश्चन को बातचीत कर लेते हैं इसी पे, तो आपको कहानी और क्लियर होगी। जैसे क्वेश्चन बच्चा क्या बोला है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर, टू हैव रिजल्टेंट, है ना, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, है ना। अब बच्चा देखिए क्या दिया हुआ कहानी, देखिए अब यहाँ पे लैमिज थ्योरम लगाना सही नहीं है, देखिए कैसे, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ और बोला है, क्योंकि हमें यहाँ पे वाई डायरेक्शन का बातचीत कर लिया है ना, कितना फोर्स, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, है ना, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब हमें फोर्स वाई डायरेक्शन में ही चाहिए। तो अब जो है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लैमिज नहीं लगाएंगे बच्चा, लैमिज थ्योरम नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन का बात कर रहा है तो फोर्सेस को वाई डायरेक्शन में और एक्स में रिजॉल्व करेंगे बच्चा। कहानी समझ में आया, देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चा कहानी। ओहो, बहुत बदमाशी हो रहा है आज।
एक्स, वाई और एक्स बच्चा। अब बच्चा देखिए क्या कहानी दिया हुआ है यहाँ से, एक तो 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है बच्चा, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 न्यूटन और 2 न्यूटन जो है इसको छोटा कर देता हूं मैं, क्यों, है ना, क्यों छोटा कर रहा हूँ बच्चा, क्योंकि क्योंकि फोर्सेस को जो है ऐसे ड्रॉ करना है ताकि लगे कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड जो है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ लगना चाहिए कि हाँ जो है, अब जैसे 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन जो है 2 न्यूटन से कम होना चाहिए, है ना, दिखने में, है कि नहीं, वाकई आपकी इच्छा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन कुछ रियलिटी टुवर्ड्स रियलिटी की तरफ जो है हमारा जो है डायग्राम होना चाहिए, उससे हमारी जिंदगी देखिए इज्जत देंगे। अब बातचीत किए थे अभी, अब बच्चा, अभी हमने बातचीत किया था बच्चा कि जितना इज्जत देंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट भी उतना ही इज्जत देने वाला है, नंबर्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलिए अब बच्चा देखिए कहानी, कहानी क्या बोल रहा है, ये रहा बच्चा, ये 1 न्यूटन का फोर्स हो गया, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, ये बच्चा 1 न्यूटन का फोर्स है, ये 1 न्यूटन फोर्स है, ये 4 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन बच्चा, और एंगल का कहानी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ बच्चा, ये कितना एंगल, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल बच्चा कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और 2 न्यूटन 4 न्यूटन तो अपोजिट डायरेक्शन में है, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन क्या बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में है, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, then the magnitude of minimum additional force needed। अब देखो बच्चा, हमको नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में चाहिए, हमको नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में चाहिए बच्चा, तो क्या करेंगे देखिए, इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये 4 न्यूटन ये 2 न्यूटन बच्चा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे कहानी, ये 2 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन बच्चा अपोजिट अपोजिट में है, तो बोल देंगे कि हमारा जो है रिजल्टेंट क्या हो गया, देखिए ये x हो गया बच्चा, ये x है, ये y है, तो बच्चा यहाँ पे 4 - 2 बच्चा अपोजिट में है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसका कहानी खत्म करते हैं, अननेसेसरली जो है अपोजिट में दिया हुआ है, पहले इसको इस कहानी को सॉल्व करते हैं बच्चा, ये 4 है, ये 2 न्यूटन है बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे 2 न्यूटन हो गया, देखिए यहाँ पे 2 न्यूटन हो गया, और यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे ये तो 1 न्यूटन था ही, ये 1 न्यूटन तो था ही बच्चा, है ना, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। अब बच्चा देखिए कहानी, ये एंगल 30 है और ये एंगल क्या बच्चा 60 है। अब देखिए बच्चा, हमको जो है नेट रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में चाहिए, टू हैव द रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, मतलब हमें एक्स में कोई भी फोर्स नहीं चाहिए, हमें जो फोर्स चाहिए बच्चा, जो फोर्स चाहिए हमें फुल्ली वो वाई डायरेक्शन में चाहिए, एक्स में कोई भी फोर्स हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, अब इस फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे बच्चा, देखिए अब इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया बच्चा एक्स में, इस तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा बच्चा कितना 1 cos 60 आ जाएगा बच्चा, 1 cos 60, और यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चा कितना 1 sin 60, उसी तरह से इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, उसी तरह से बच्चा इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, यहाँ से तो कितना हो गया, क्या हो गया बच्चा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा कितना बच्चा 2 sin 30, और ऊपर की तरफ बच्चा आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ जाएगा कितना 2 cos 30। तो कहानी का मतलब ये हुआ बच्चा, अब देखिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, आपको और कहानी क्लियर होगा, देखिए इस तरफ फोर्स कितना होगा बच्चा 1 cos 60, और लेफ्ट की तरफ फोर्स कितना होगा बच्चा 2 sin 30, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है बच्चा 2 cos 30 बच्चा, और नीचे की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं, नीचे की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, है ना, अच्छा एक फोर्स और भी है, सॉरी 2 cos 30 प्लस 1 sin 60, और ये तो वाई डायरेक्शन है, ये तो वाई डायरेक्शन, ये तो एक्स डायरेक्शन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में चाहिए, टू हैव द रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन बच्चा, एक्स में कोई रिजल्टेंट नहीं चाहिए, तो बच्चा एक्स में सॉल्व कर लीजिए, एक्स का अपना अलग जिंदगी है, वाई का अपना अलग अलग जिंदगी है, दोनों का जो जिंदगी है उससे एक दूसरे से, दोनों का एक्स का जो जिंदगी है, वाई का जो जिंदगी है बच्चा, उन दोनों का जो जिंदगी है उनमें कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का अपना अलग अलग जिंदगी है बच्चा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना है बच्चा, इसको सॉल्व कर लेंगे 1 cos 60 कितना होगा बच्चा 1/2, और ये कितना बच्चा 2 × 1/2, ये कितना होगा बच्चा, ये 1 हो गया फाइनली। अब देखिए ये फोर्स आ गया, देखिए फाइनल डायग्राम, अरे अपवर्ड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, इधर क्या बच्चा, इधर है हमारा क्या, इधर है 1/2 न्यूटन, इधर है बच्चा कितना 1 न्यूटन,
और इधर कुछ फोर्स है, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए सॉल्व कर देते हैं। cos 30 कितना हो गया बच्चा, √3/2, 2 इंटू √3/2 बच्चा, ये √3 प्लस sin 60 √3/2 हो गया बच्चा। हाँ खुश हो गए, देखिए बच्चा खुश हो गया, सर सॉल्व कर दिए। वाई में भी कोई जरूरत नहीं था इसका, वाई में कोई जरूरत नहीं था उसको सॉल्व करने का। हमको एक्स में नेट फोर्स 0 चाहिए बच्चा। तो देखिए इधर कितना बच्चा, लेफ्ट साइड में 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर हमारा जो है 0.5, अरे 1/2 कितना हो गया 0.5 न्यूटन। मतलब हमें क्या है, हमें इस साइड में अपने तरफ से बच्चा, इस साइड में अपने तरफ से देखिए ये 1 न्यूटन है, ये 0.5 न्यूटन है। तो हमें एक्स में नेट फोर्स 0 चाहिए, हमें एक्स में कोई रिजल्टेंट नहीं चाहिए, हमें एक्स में कोई भी फोर्स का कंपोनेंट नहीं चाहिए, हमें वाई में चाहिए केवल। तो एक्स में 0 होना पड़ेगा बच्चा। 1 न्यूटन इधर लग रहा है और इधर 0.5 न्यूटन लग रहा है बच्चा, तो हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे 0.5 न्यूटन लगाना पड़ेगा इस तरफ। हमें लगाना पड़ेगा कितना, 0.5 न्यूटन जो है, 0.5 न्यूटन लगाना पड़ेगा बच्चा इस तरफ, है ना, किस तरफ, राइट डायरेक्शन में, इस तरफ हमें, इस तरफ जो है, इस तरफ जो है 0.5 न्यूटन हमें लगाना पड़ेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना फोर्स मिनिमम नीडेड है बच्चा, 0.5 न्यूटन। तो हमारा आंसर हो गया हाँ 0.5 न्यूटन हमें लगाना पड़ेगा। वो हमसे पूछा नहीं है किस तरफ लगाना है, अगर पूछता भी है तो हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं बच्चा, इन 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 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हमें इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हमें ये फोर्स लगाना पड़ेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो इस तरह से जो है डिपेंड करता है कि हमें लेमिस थ्योरम लगाना है या फोर्सेस को रिजॉल्व करना है ना, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कहानी और क्लियर हो जाएगा, उतना कहानी और क्लियर हो जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेंगे इस पे, फिर जो आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे आज हम लोग स्प्रिंग के बारे में। किसके बारे में, स्प्रिंग के बारे में बच्चा। देखिए बच्चा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चा, ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन क्या दिया है बच्चा, है ना, ये फिक्स सपोर्ट है और यहां से जो है हाँ, एक मास दिया बच्चा 100 kg का, हाँ, और यहाँ पे जो है 100 kg block is suspended with the help of 3 string A, B, C. The tension in string A बच्चा, 3 स्ट्रिंग है बच्चा, कितने स्ट्रिंग है, 3, 3 टिकट महाविकट, 3 टिकट महाविकट, वही कहानी है बच्चा, 3 टिकट महाविकट। ये बच्चा मास दिया है 100 kg, 100 kg का मास दिया हुआ बच्चा। ये स्ट्रिंग है बच्चा A, ये स्ट्रिंग है B और ये स्ट्रिंग है C, ये स्ट्रिंग है C। हमको क्या बताना है बच्चा, हमको बताना है क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग ए में बच्चा टेंशन बताना है हमें, और ये एंगल जो है, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना, ये 90 डिग्री है बच्चा, प्योर हॉरिजॉन्टल है, और ये एंगल हमें गिवन है क्या बच्चा, 45 डिग्री, ये एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। ये स्ट्रिंग ए हो गया बच्चा। हमें स्ट्रिंग ए में टेंशन बताना है, क्या बताना है बच्चा, स्ट्रिंग ए में टेंशन। तो कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ पे जो है आप देखिए, आपको इच्छा है, आपकी इच्छा है लेमिस लगा लीजिए, और या नहीं तो क्या बच्चा, लेमिस लगा लीजिए, नहीं तो आप जो है सिंपल फोर्सेस को रिजॉल्व कर लीजिए। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं बच्चा, आप लेमिस लगा लीजिए वो भी आसान है, और फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो भी आसान है। कैसे, क्यों, क्योंकि ये जो मास है इसका अगर आप एफबीडी बनाओगे बच्चा, अगर इसका एफबीडी अगर बनाया जाए, इसका एफबीडी बनाया जाए बच्चा, तो यहाँ से 100 kg मास आएगा, 100 जी, एम जी, 100 जी, और यहाँ पे बच्चा टेंशन आएगा, है ना, टीसी, इसको बोल देंगे स्ट्रिंग टी है, यहाँ पे स्ट्रिंग टी में टेंशन टीसी है बच्चा। तो ये जो है फोर्स बच्चा, ये ब्लॉक पे कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग लगा रहा है, और यहाँ पे भी जो स्ट्रिंग सी है बच्चा, वो इस पॉइंट पी को, जो भी ये पॉइंट है बच्चा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, टीसी बच्चा डाउनवर्ड की तरफ, है कि नहीं। उसी तरह से ये जो बच्चा स्ट्रिंग ए है, इसको जो है इस पॉइंट पी को अपनी तरफ खींचेगा विथ हाउ मच फोर्स, टी ए। सपोज ए में टेंशन कितना बच्चा, टी ए है। उसी तरह से ये जो बच्चा स्ट्रिंग बी है, इस पॉइंट पी को अपनी तरफ खींचेगा विथ टेंशन टी बी। तो बच्चा ये पॉइंट रेस्ट पे है, ये जो पॉइंट है बच्चा वो रेस्ट पे है, जो पॉइंट है बच्चा वो रेस्ट पे है। इस तरह से बच्चा 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इधर टी ए, सॉरी बहुत बेकार, ओहो, ये बच्चा है टीसी, और ये हो गया बच्चा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो है बच्चा क्या है, ये टी बी, टी बी, ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी। और ये एंगल 45 डिग्री बच्चा, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं बच्चा ये एंगल भी, ये 45 है बच्चा। इस तरह से देखा जाए तो ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा,
तो ये एंगल भी 45 ही होगा बच्चा, 45 ही होगा, ये एंगल भी 45 ही होगा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो ये जो बच्चा है, ये एंगल है बच्चा, ये एंगल कितना बच्चा 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45 डिग्री। देखिए कितना आसान है। या तो आप लैमिस लगा लीजिए, नहीं तो आप जो है सिंपल फोर्स रिजॉल्व करके भी पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि बच्चा क्योंकि 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 बच्चा देखिए, टीसी टीबी तो प्योर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है ना। टीसी प्योर वर्टिकल, टीबी प्योर हॉरिजॉन्टल। केवल टीसी को ही रिजॉल्व करना है, तो टीसी को रिजॉल्व कर लिया जाए बच्चा। यहां से आ जाएगा क्या बच्चा, टीसी कॉस 45, और यहां बच्चा आ जाएगा वर्टिकल। क्या आ जाएगा बच्चा, वर्टिकल। वर्टिकल आ जाएगा कितना, टीसी कॉस 45, टीसी कॉस 45। अब बच्चा ये टीसी को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स बच्चा। टीसी, अरे 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 बहुत ही बेकार, ये टीए है, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। बच्चा कहानी समझ में आया बच्चा? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखिए टोटल 4 फोर्सेस हो गए। अब अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, सबको बराबर कर देंगे। अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स बच्चा, तो यहां से लिखेंगे टी ए कॉस 45 इक्वल टू क्या बच्चा 100 जी, जो कि टीसी है। टीसी कितना बच्चा 100 जी हमने लिख दिया। राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स बच्चा, यहां से बच्चा, तो टीए हमारा निकालना था, क्यों हम जो है दिमाग लगाए, टीए तो निकालना है, तो टीए आ जाएगा बच्चा यहां से कितना 100 जी अपॉन कॉस 45 कितना हो जाएगा बच्चा 1/√2। यहाँ पे ए में, स्ट्रिंग ए में टेंशन आएगा कितना √2, और ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं 100√2, 100√2 जी आ गया बच्चा। कहानी समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 है 100√2 जी। अब यहाँ से आप जो है टीबी है ना, यहाँ से टीबी भी आप निकाल सकते थे। टीबी निकालना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स कर देंगे। टीबी विल बी टीए कॉस 45। अच्छा टीए का वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चा कहानी, आई थिंक क्या आ जाएगा, टीबी अगर निकालना हो, ऐसे पूछा तो नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। टी हमारा आ चुका है 100√2, और cos 45 कितना होता है बच्चा 1/√2, कैंसिल हो गया यहाँ से बच्चा, सॉरी 100 जी, यहाँ पे जी भी आएगा, है ना, 100√2 जी है ना, तो यहाँ से 100 जी हो गया। तो टीबी कितना होगा बच्चा, टीबी हमारा 100 जी हो गया, और टी हो गया कितना 100√2 जी, 100√2 जी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। आप लेमिस थ्योरम भी लगा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, बच्चा कहानी छाप लिया जाए। अब हम लोग स्प्रिंग के बारे में देखेंगे, स्प्रिंग के बारे में देखेंगे बच्चा, स्प्रिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका नेचर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सबका बातचीत करेंगे। बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा, अब देखिए थोड़ा स्प्रिंग के बारे में बातचीत कर लिया जाए, है ना। स्प्रिंग फोर्सेस, स्प्रिंग क्या होता है ना, स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बातचीत कर लिया जाए बच्चा। बच्चा आपने देखा होगा, एक है ना, आपने देखा होगा बच्चा, जरूर स्प्रिंग आपने जरूर देखा बच्चा, आपने जरूर देखा होगा कैसे दिखता है बच्चा, इस तरह से, कुछ कुछ इस तरह से बच्चा, वायर होता है, किसी वायर को हम पकड़ लें, और बच्चा किसी वायर को पकड़ लिया जाए, और किसी सिलेंडर के ऊपर बच्चा उसको जो हम क्या कर दें, रैप अप कर दें, और सिलेंडर को फिर निकाल लें, तो जो हमारा जो शेप बन के आएगा बच्चा, जो शेप बन के आएगा बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। आपने देखा होगा पेन वगैरह में भी यूज होता है, पहले पेन आते थे ना ऐसे चटर पटर, है ना, टक 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 ऐसे करते थे, है ना, प्रेस करते थे तो क्या होता बच्चा, है ना, तो लिखते थे, फिर उसको बंद करना हो पेन को तो ऐसे पीछे से बटन दबा देते थे ऐसे, तो हमारा जो है जो निडल था वो पीछे चला जाता था। तो वही कहानी बच्चा स्प्रिंग का। अब बच्चा क्या देखिए स्प्रिंग का क्या है यहाँ पे कहानी। अगर बच्चा स्प्रिंग देखिए इधर, है ना, अगर स्प्रिंग के एक एंड को हम लोग फिक्स कर दें और दूसरे एंड पे फोर्स लगाएं, अगर दूसरे एंड पे फोर्स लगाएं, क्या लगाएं बच्चा, दूसरे एंड पे फोर्स लगाया जाए, यहाँ पे इस एंड पे फोर्स लगाया जाए, तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन होगा, इस स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन होगा, क्या होगा, इस स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन होगा। मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए मैंने एफ फोर्स लगाया इस पे, है ना, क्या होता है अगर स्प्रिंग पे जो है फोर्स एफ लगाया जाए, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे, आप खुद फील कीजिए, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना एक्सपेंशन होगा, उतना जो है एक्सपेंशन होगा, या ऐसे बोलते हैं इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा। तो फोर्स जो होता है बच्चा, फोर्स जो स्प्रिंग में लगाते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है बच्चा, क्या क्या यक्स के। यक्स क्या है, इलोंगेशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो बच्चा जो एक्स है बच्चा वो क्या है, इलोंगेशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन
और कंप्रेशन, कंप्रेशन फ्रॉम 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 नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। बच्चा नेचुरल लेंथ की बातचीत हो रहा है, नेचुरल लेंथ से जो है, जो भी इलॉन्ग, अगर जो है नेचुरल लेंथ से हमको देखना है कितना इलॉन्गेशन हुआ कितना कंप्रेशन हुआ, तो जो फोर्स होगा बच्चा वो इलॉन्गेशन और कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे बच्चा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कहानी आता है बच्चा के को बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं कभी कभी, और इसको हम लोग जो है फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, यूनिट, अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू एफ बाई एक्स। क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स यूनिट क्या है, न्यूटन, और एक्स बच्चा इलोंगेशन क्या हो जाएगा, न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर हो गया बच्चा यूनिट। अच्छा के बच्चा, पर के डिपेंड करता है, के जो है स्प्रिंग के शेप और साइज पे डिपेंड करता है कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट नाम से स्पष्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब किसी दिए हुए स्प्रिंग के लिए किसी, मैं जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्प्रिंग दिया, अब इसके, अब आप बोला आप इसके साथ खेलिए, इस पे फोर्स लगाइए, खेलिए मत फोर्स लगाइए, ऐसे नहीं कि उसको जो है कुछ बेंड करके एकदम जो है सीधा कर देना, ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्प्रिंग दिया बच्चा और मैंने बोला आप जो है इस पे फोर्स लगाइए, इसके साथ खेलिए, तो आप इलोंगेट कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो। तो के क्या होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन स्प्रिंग के लिए, के क्या होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा। एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे कहानी दिख रहा है, हाँ चलिए कहानी दिख रहा है बच्चा, कहानी दिख रहा है आपको, कहानी दिख रहा है, तो ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो फोर्स क्या, अगेन जो एक्स है बच्चा वो इलोंगेशन है या कंप्रेशन है फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम नेचुरल लेंथ बच्चा, फ्रॉम नेचुरल लेंथ है, कहानी याद रखेंगे। तो इस तरह से बच्चा हो गया। और स्प्रिंग हमेशा देखिए, स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ को पाना चाहता है, स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई टू गेट्स इट्स नेचुरल लेंथ। मान लीजिए आपने स्प्रिंग में कुछ एक्सपेंशन कर दिया बच्चा, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर आप उसको फ्री करेंगे तो फिर से अपना जो है नेचुरल लेंथ पाने का कोशिश करेगा। कहानी समझ में आया, कहानी समझे। जैसे मान लीजिए बच्चा, ये है मान लीजिए बच्चा स्प्रिंग का जो है नेचुरल लेंथ, मान लीजिए ये है बच्चा नेचुरल लेंथ, है ना, ये है, और आपने इस स्प्रिंग को क्या किया बच्चा, एक्सपेंड कर दिया, है ना, एलोंगेट कर दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ, है ना, इलोंगेट कर दिया। तो जैसे पहले आपने फोर्स लगाया, अब इसको यहाँ पे फ्री किया, जैसे ही आप फ्री करोगे अब स्प्रिंग फिर से क्या होना चाहेगा, अपने नेचुरल लेंथ को वापस पाना चाहेगा। ये स्प्रिंग का टेंडेंसी होता है। पाप उसको वो अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो हमेशा जो है क्या करेगा, अपने नेचुरल लेंथ को पाना चाहेगा। स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई टू गेट्स इट्स नेचुरल लेंथ, बच्चा अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है। उसी तरह से इसी स्प्रिंग को बच्चा अगर आप कंप्रेस कर दो ऐसे, और लगा के फोर्स, हम लगा के फोर्स, बच्चा कंप्रेस कर दिया हमने, ऐसे इसको कंप्रेस कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया बच्चा। अब जैसे आप फ्री करोगे, जैसे आप इसको छोड़ दोगे, फ्री करोगे, अब ये क्या होगा, अब वापस ये क्या बच्चा एक्सपेंड होना चाहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस में है, तो इसको अपना नेचुरल लेंथ गेन करना है, तो ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड होना चाहेगा। यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा, अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना है। ये बात हो रहा है बच्चा, ये है नेचुरल लेंथ का, ये नेचुरल लेंथ पे ड्रॉ किया है मैंने, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। कहानी समझ में आया, आई थिंक बच्चा आपको कहानी समझ में आ गया होगा। ये एक्सपेंशन केस है, ये इस केस में स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ है, और ये स्प्रिंग जो है क्या होना चाहेगा बच्चा, क्या होना चाहेगा, अपने नेचुरल लेंथ को पाना चाहेगा। तो क्या होगा, इस स्थिति में, इस कंडीशन में स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा, क्योंकि उसको नेचुरल लेंथ गेन करना है। और इस स्थिति में, इस कंडीशन में बच्चा स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस्ड ऑलरेडी है, तो जब हम फ्री करेंगे तो ये एक्सपेंड होना चाहेगा, अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, अपना नेचुरल लेंथ, अपना जो है जो लेंथ है बच्चा, अब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ को पाना चाहता है, तो यहां से एक्सपेंड होगा और चाहेगा कि मैं अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लूं। अपना नेचुरल लेंथ गेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन करना चाहेगा, ट्राई टू गेट इट्स नेचुरल लेंथ। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कशन है बच्चा, करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे बच्चा वर्क पावर एनर्जी में। अभी केवल हम लोग जो है फोर्सेस से डील कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन में, तो बच्चा अभी तक हम लोग जो है फोर्सेस पे कुछ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, स्प्रिंग फोर्स पे कुछ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, कुछ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए।
चलिए बच्चा आगे कहानी बढ़ाते हैं। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। ऐसे लिख सकते हैं, स्प्रिंग ट्राई टू गेट्स इट्स नेचुरल लेंथ, है ना। ऐसे कंक्लूजन क्या हुआ बच्चा, स्प्रिंग ट्राई टू गेट इट्स नेचुरल लेंथ, इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ को गेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन करना चाहेगा। जैसे कुछ बच्चा क्या सोचता है, कुछ बच्चा जो है डिसाइड करता है कि कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर कल आता है तो फिर जो है परसों का मीन्स एक दिन बाद का फिर से जो है प्लान करेगा, नहीं अब हम जो है 1 तारीख से पढ़ेंगे, 1 जनवरी को हम जो है प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन पढ़ता नहीं है, पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। उसी तरह से कहानी बच्चा, ये स्प्रिंग जो है हमेशा अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, कर पा रहा है, नेचुरल लेंथ को गेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो बात अलग है, वो अलग मैटर है। चलिए बच्चा कहानी छाप दिया, कहानी छाप ले जाए, क्वेश्चन का बातचीत कर लेंगे तो जो है क्वेश्चन का बातचीत करेंगे तो और जो है कहानी क्लियर होगा। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, क्या कहानी दिया हुआ है। देखिए बच्चा क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, क्या कहानी दिया हुआ है बच्चा। यहां पे दिया हुआ है 2 ब्लॉक दिया हुआ है ना, 2 ब्लॉक दिया हुआ बच्चा। एक है आपका मास 10 kg का और एक है बच्चा यहाँ पे मास 20 kg का, 20 kg का। बट लेकिन खूबसूरती वाली बात क्या है बच्चा, ये जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों मास जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है बच्चा, दोनों मास एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है ये सब के बारे में बातचीत नहीं किया है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इन सब के बारे में बातचीत नहीं किया बच्चा। लेकिन एक फोर्स लग रहा है इस पे 200 न्यूटन का 20 kg मास पे। और कहानी क्या दिया हुआ बच्चे यहाँ से, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन द 20 kg मास एट द इंस्टेंट सोन, है ना। द 10 kg मास हैविंग एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा इसका एक्सेलरेशन 10 kg मास का जो एक्सेलरेशन है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास। अब देखिए बच्चा क्या कहानी देखिए, जैसे आप इस पे फोर्स लगाओगे, है ना, फोर्स लगाओगे, ये ब्लॉक राइट को मूव करना चाहेगा, और हम लोग कोई फ्रिक्शन का बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी बच्चा। तो जैसे आप इस पे फोर्स लगाओगे, ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना चाहेगा। उस केस में ये स्प्रिंग एक्सपेंड होना चाहेगा, ये स्प्रिंग में थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा बच्चा। और जैसे ही एक्सपेंशन हो जाएगा बच्चा, जब स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो गया तो स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, तो वो कंप्रेस होना चाहेगा। तो ऐसे फोर्स लगाएगा, दोनों एंड को अपने अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है तो वो अपने गेन को, अपने लेंथ को गेन करना चाहता है, वो कंप्रेस होना चाहता है। तो जब कंप्रेस होना चाहता है बच्चा स्प्रिंग, तो 20 kg पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ, है ना, मींस इस डायरेक्शन में। और 10 kg पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग अपने लेंथ को गेन करना चाहता है। कहानी समझ में आया। ये स्प्रिंग है बच्चा, देखिए ये स्प्रिंग है बच्चा। अब देखिए मैं ड्रॉ करूंगा तो और कहानी क्लियर होगा। देखिए यहां से थोड़ा सा और कहानी ड्रॉ किया जाए, उस केस में आपको थोड़ा सा और जानकारी होगा। देखिए ये है बच्चा 200 न्यूटन, और स्प्रिंग जो है बच्चा क्या है, वो एक्सपेंड हो चुका है। ये इस तरह से स्प्रिंग क्या है बच्चा, स्प्रिंग जो है एक्सपेंड हो चुका है ना, एक्सपेंड हो चुका है बच्चा। तो अब देखिए इस स्प्रिंग में इस स्प्रिंग में बच्चा एक्सपेंशन हो चुका है। जब आप फोर्स लगाओगे ये ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, अभी इस पे कोई एक्शन नहीं आने वाला है। जैसे ही आप इस यहाँ पे फोर्स लगाओगे बच्चा, ये ब्लॉक राइट में जाना चाहेगा, ये ब्लॉक राइट में जाना चाहेगा। तो ये जो एंड है बच्चा स्प्रिंग का, एक पहला एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया बच्चा। तो ये जो एंड है बच्चा स्प्रिंग का, वो राइट की तरफ मूव करेगा। तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन होना चाहेगा, स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा बच्चा। और जैसे ही स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा तो क्या करेगा, स्प्रिंग अपने आप के अपना नेचुरल लेंथ गेन करना चाहेगा। तो क्या करेगा स्प्रिंग, इस ब्लॉक पे इस ब्लॉक पे इस तरफ फोर्स लगेगा बच्चा, और इस ब्लॉक पे इस तरफ फोर्स लगेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स कितना है हमें पता नहीं है, हमने ये लिख लिया। कहानी समझ में आया। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए बच्चा, तो क्या आ जाएगा। देखिए 20 kg पे कौन कौन से फोर्स आ गए बच्चा। देखिए एक फोर्स हमारा 200 न्यूटन, है ना, मास है 20 kg, और यहां पे बच्चा एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, हमें नहीं पता कितना है, जानने का जरूरत भी नहीं है। देखिए अब बच्चा एक मास और है हमारे पास, वो है 10 kg का, है कि नहीं, वो है 10 kg का। और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स सेम लगेगा, एफ, है ना। स्प्रिंग अपने लेंथ को गेन करना चाह रहा है तो ऐसे फोर्स लगाएगा,
इस ब्लॉक पे इस तरफ, इस वाले ब्लॉक पे इस तरफ। अच्छा, और खूबसूरती क्या है बच्चा, एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, दिया हुआ है यहाँ पे बच्चा, एट द इंस्टेंट सोन द 10 kg मास हैव एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, राइट की तरफ होगा, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इसी तो एक्सेलरेशन ये हो गया बच्चा। हमको पता करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास। बच्चा बहुत आसान है, देखिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे कहानी, यहां से लिखेंगे बच्चा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक ही फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू मास, मास कितना है बच्चा 10 इंटू एक्सेलरेशन है बच्चा 12, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही कहानी लिख रहे हैं बच्चा। तो F यहाँ से कितना आ गया बच्चा 120 न्यूटन, और यहीं पे F को यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, फोर्स कितना लिखना है, अरे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बच्चा नेट फोर्स, बच्चा ये ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 न्यूटन ऐसे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये राइट की तरफ जाएगा, तो राइट वाला फोर्स ज्यादा होगा, लेफ्ट वाला कम होगा बच्चा, ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन A2 है बच्चा, है ना, तो यहाँ से फोर्स कितना होगा बच्चा, ये 200 माइनस F इक्वल टू मास हमारा है 20, मेरा नहीं मास, इस ब्लॉक का मास, हमारा मास मींस हमारे ब्लॉक जो भी हमारे पास ब्लॉक है उसका मास, 20 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चा A2, यहाँ से पुट कर ले जाए कहानी 120 बच्चा, यहाँ से यूज कर लेंगे 200 माइनस 120 इक्वल टू मास कितना लल्ला, मास है 20 इंटू A2, यहाँ से बच्चा क्या आ जाएगा कहानी, यहाँ से लिख लेंगे कहानी आ जाएगा लल्ला 20 A2, बहुत ही बेकार, 20 A2 विल बी हाउ मच, ये बच्चा 200 माइनस 120 कितना हो गया, ये 80 हो गया, 80 हो गया ना, 200 माइनस 20 कितना हुआ, 80 हो गया, यहाँ से A2 आ गया बच्चा कितना, A2 आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा 20 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना आ गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब इसका एक्सेलरेशन 12 है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, सर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक बच्चा आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, है ना, अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है बच्चा, वो घड़ी आ गई है बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बच्चा बच्चा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बच्चा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ब्लॉक्स A एंड B of masses 3m and small m, है ना, respectively are connected by a massless and inextensible string, है ना, the whole system is suspended by a massless spring as shown in figure, the magnitude of acceleration of A and B immediately after string is cut respectively। बच्चा अब क्या दिया हुआ है बच्चा, यहां से देखिए, यहां पे दिया हुआ बच्चा, यहां से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, एक बार मैं इसको रख देता हूं A एंड B। देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है बच्चा, ये स्प्रिंग दिया हुआ है, और ये स्प्रिंग से बच्चा एक मास कनेक्टेड है यहाँ पे, जिसको बोल रहा है बच्चा ये कितना है, ये 3m है बच्चा, और यहाँ से एक दूसरा स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पे, इसका मास कितना बच्चा, इसका मास है em, इसका मास है m, यही कहानी दिया हुआ है, यही कहानी दिया हुआ है, हाँ A एंड B है ना। अब A एंड B है ना, कहानी समझ में आएगा आई थिंक, करेक्ट, A एंड B डायग्राम है, ये ब्लॉक A है, ये B है ना, ये A है बच्चा, ये B है ना। अब बच्चा क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग को कट किया जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा ध्यान से, तो बोल रहा है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अब बच्चा इस स्ट्रिंग को कट करना है बच्चा, कट करना है, अब इस स्ट्रिंग को हम लोग कट करने वाले हैं, इसको कट किया जाए बच्चा, वो घड़ी आ गई है बच्चा जिसका हमें था इंतजार, अब इसको कट करेंगे, यहां से इसको हम लोग जो है कट करेंगे। अब बच्चा आप खुद देखिए, है ना, पहले ये रेस्ट में था, पहले ये बच्चा रेस्ट में था, मास ना ही स्मॉल m मास मूव कर रहा था और ना ही 3m मास मूव कर रहा था, मतलब ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों में से कोई भी ब्लॉक बच्चा मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था बच्चा। तो क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा और जिंदगी का मजा लिया जाएगा बच्चा। और ये स्प्रिंग ऑब्वियसली यू कैन फील दैट दिस स्प्रिंग इज व्हाट, अंडर एक्सटेंशन बच्चा, इस स्प्रिंग में कुछ एक्सपेंशन ऑलरेडी है, तभी ये ब्लॉक ऑब्वियसली यहां से एक एंड बच्चा यहाँ पे स्प्रिंग का बंधा हुआ है, फिक्स्ड है इस सपोर्ट से, और दूसरा एंड यहाँ से कनेक्टेड है और मास नीचे है बच्चा, mg लेगा, तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं ये जो स्प्रिंग है बच्चा अंडर क्या है बच्चा,
अंडर एक्सपेंशन है, इसमें ऑलरेडी एक्सपेंशन हो चुका है। मतलब स्टोरी क्या है बच्चा, ये जो स्प्रिंग होगा बच्चा अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा तो इस 3m ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये स्प्रिंग अंडर एक्सपेंशन है बच्चा। क्यों, आपको कहानी फील हो रही होगी, अभी मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये मास 3 है बच्चा, ये नीचे की तरफ इसको ड्यू टू वेट ये मास नीचे जाना चाहेगा, तो उस केस में स्प्रिंग में एक्सपेंशन ऑलरेडी है। मतलब वो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा और उस चक्कर में क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग है बच्चा वो 3m मास पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। किस तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा बच्चा। बच्चा अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाए इस केस में यहाँ पे, तो बच्चा देखा जाए यहाँ पे बच्चा एक मास एक फोर्स, इसका वेट आ गया mg, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया बच्चा, और यहाँ पे टेंशन आ गया बच्चा, यहाँ पे टेंशन आ गया T। और इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाया जाए तो इस पे बच्चा क्या आएगा, एक तो टेंशन आएगा, ये जो स्ट्रिंग है बच्चा, स्ट्रिंग जो है इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगा और इसका खुद का वेट आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा 3mg, इसका खुद का वेट हो गया, टेंशन हो गया, इसका खुद का वेट हो गया बच्चा, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी आएगा AF। कहानी समझ में आया। मतलब मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इस ब्लॉक ए पे बच्चा एक तो टेंशन फोर्स आएगा, एक इसका खुद का बच्चा वेट है, इसका खुद का वेट है बच्चा 3mg, कितना है वेट 3mg, 3mg, 3mg बच्चा वेट हो गया, और एक स्प्रिंग फोर्स भी आएगा बच्चा, एक स्प्रिंग फोर्स भी आएगा ऊपर की तरफ F। हमें नहीं पता कितना स्प्रिंग फोर्स है, ऐसे ही मैंने F लिख लिया, ऐसे ही मैंने F लिख लिया बच्चा। अब बच्चा इस ब्लॉक का अगर एफबीडी ड्रॉ किया जाए, इस ब्लॉक का है ना, ब्लॉक बी का, तो बच्चा यहाँ पे इसका मास m है, तो नीचे की तरफ फोर्स आएगा बच्चा mg, और ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है टेंशन फोर्स। ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है क्या बच्चा, टेंशन फोर्स, और इसका मास 3m बच्चा, इसका मास 3m है, इसका मास 3m है ना। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, अब देखिए कहानी बच्चा। अब देखिए बच्चा, ना ही दोनों में से कोई भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है बच्चा, तो क्या लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। बच्चा T इक्वल टू यहाँ पे mg हो गया, और यहाँ पे क्या होगा बच्चा, अपवर्ड फोर्स F है, और डाउनवर्ड फोर्स कितना बच्चा T प्लस 3mg, T प्लस 3mg। और यहाँ से T अगर लिखा जाए बच्चा, T का वैल्यू यहाँ से पुट किया जाए तो फाइनली क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 है ना, कितना हो जाएगा 4mg हो जाएगा, 4mg हो जाएगा। अरे भाई T का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो mg प्लस 3mg कितना हो गया, 4mg हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रहा बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम बच्चा, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया बिफोर कट, ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है बिफोर कट, बिफोर कट। अब जैसे ही बच्चा कट कर देंगे क्या होगा, कहानी देखिए, जैसे ही आप इसको कट करोगे तो क्या होगा, ये मास जैसे ही कट करोगे तो ये मास तो नीचे जाने वाला है, ये मास जो बच्चा नीचे जाने वाला है, हाँ, स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं रहेगा। जैसे ही आप कट कर दोगे तो जो स्ट्रिंग का कोई अपना जो है अस्तित्व नहीं रह गया, स्ट्रिंग जो है टूट गया, स्ट्रिंग का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा बच्चा। उस केस में क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स तो चला जाएगा खाना खाने के लिए, मतलब टेंशन फोर्स का कहानी खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कोई भी टेंशन फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे बच्चा, टेंशन फोर्स जो है खत्म हो जाएगा बच्चा, टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा। तो आफ्टर कट हो जाएगा, जस्ट आफ्टर कट। अच्छा, जस्ट आफ्टर कट क्यों है बच्चा, अच्छा उसमें भी जो है एक जो है खूबसूरती छिपा हुआ है। क्यों क्यों जस्ट आफ्टर कट है बच्चा, इमीडिएटली है ना, दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है इमीडिएटली जस्ट आफ्टर कट, इमीडिएटली बच्चा। क्यों इमीडिएटली, अभी देखते हैं, देखिए कैसे। इसको कट कर दिया बच्चा, जैसे ही कट किया बच्चा, टेंशन तो 0 हो गया, जो टेंशन था बच्चा यहाँ पे ये T 0 हो गया बच्चा, इसका कहानी 0 हो गया, है ना, कोई भी टेंशन नहीं है, तो केवल एक ही फोर्स है बच्चा mg लोअर वाले ब्लॉक पे, ब्लॉक बी पे। तो बच्चा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, एक ही फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चा नेट फोर्स कितना लग रहा है mg, और मास कितना है m इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे बोल सकते हैं ये तो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, ये सब करने का भी जरूरत नहीं था, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। जब आप कट कर दोगे, जब यहां से बच्चा आप कट करोगे, जब ऐसे कट करोगे तो ये जो मास जो है, ये जो मास है बच्चा, वो सिंपल अंडर ग्रेविटी आ जाएगा। तो ब्लॉक बी का मास जो है, जो छोटू सा मास है बच्चा, उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, नीचे की तरफ, है कि नहीं। अच्छा, अब ऊपर वाले ब्लॉक का बातचीत करते हैं बच्चा, ऊपर वाले ब्लॉक का बच्चा, ऊपर वाले ब्लॉक का अगर बातचीत किया जाए बच्चा, तो टेंशन तो 0 हो चुका है, टेंशन को ड्रॉ नहीं करूंगा मैं टेंशन को 0 नहीं, यहाँ पे जो है मैं इसको जो हटा देता हूँ एरो को, टेंशन 0 हो चुका है ना, केवल एक ही फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ। यहाँ भी बच्चा जैसे ही आपने कट किया जो है
बच्चा यहाँ पे जो है टेंशन तो जीरो हो गया, लेकिन स्प्रिंग देखिए जैसे ही कट करेंगे क्या होगा, ये ब्लॉक तो नीचे जाएगा और स्प्रिंग तो इसको ऊपर खींच रहा था, तो ये स्प्रिंग जो है बच्चा क्या होगा, अब ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस मास की वजह से, इस छोटू से मास की वजह से ये जो है सब कुछ बैलेंस में था। जैसे ही कट किया ये मास नीचे गया, तो ये जो 3m बच्चा वो ऊपर जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग उसको खींचेगा। लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग कोई भी टाइम अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर आप टाइम अलाउ करोगे तो बच्चा ये 3m ऊपर की तरफ जाएगा और ये स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन चेंज हो जाएगा। कहानी समझ में आया? जैसे ही ब्लॉक ऊपर जाएगा बच्चा, तो जो एक्सपेंशन रहा हुआ, एक्सपेंशन का वैल्यू, एक्सपेंशन स्प्रिंग जितने भी अमाउंट से एक्सपेंशन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि 3m ब्लॉक ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा। उससे स्प्रिंग फोर्स भी कम हो जाएगा। इसीलिए वो क्या बोला है, जस्ट आफ्टर कट। तो टाइम हम लोग अलाउ कर नहीं रहे हैं, तो जैसे ही कट कर दिया बस उसी पॉइंट ऑफ टाइम का बातचीत किया जा रहा है। और जैसे ही कट करेंगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम का बातचीत किया जा रहा है बच्चा। तो फोर्स हमारा जो है स्प्रिंग फोर्स बिफोर कट और आफ्टर कट दोनों सेम रहेगा। हाँ, अगर आप टाइम अलाउ कर दोगे तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, ये स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ की तरफ मूव करता हुआ जाएगा, तो एक्सपेंशन कम होता जाएगा इन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स भी कम होता जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। तो चलिए, तो स्प्रिंग अभी हम लोग जस्ट आफ्टर कट का बात कर रहे हैं, तो फोर्स तो वही रहा, ये एफ बच्चा वही रहा, ये एफ क्या बच्चा वही रहा, एफ तो वही रहा, है ना। और मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अभी मैंने इसको लिखा था 4mg, लेकिन मैं इसको हटा देता हूं बच्चा, इसको मैं t+3mg ही लिखूंगा। ध्यान देखिएगा, t+3mg लिखता हूं मैं ऐसे ही, बस ऐसे ही जान लीजिए, है ना। और यहाँ पे बच्चा क्या लग रहा है, 3mg लग रहा है, 3mg लग रहा है बच्चा। कहानी समझ में आया? उसका खुद का क्या लग रहा है, उसका खुद का जो है, उसका खुद का वेट लग रहा है 3mg, है ना, 3mg। अब देखिए बच्चा कहानी, टेंशन तो जीरो हो चुका है, टेंशन है नहीं बच्चा। अब देखिए बच्चा, अब कहानी देखिए बच्चा ध्यान से। अब जो इस ब्लॉक पे टेंशन, तो कहानी खत्म हो गया बच्चा। अच्छा, ये 4mg था, कुछ बच्चा जो है कंफ्यूज ना हो, ये tmg था पहले से ही। देखिए कुछ बच्चा बोलेगा सर 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 ये टी 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 तो जीरो हो गया है, इसको जीरो कर दिए, और एफ इज 3mg और नीचे भी 3mg है, तो बैलेंस है, तो 3m मूव नहीं करेगा। अरे भाई, एफ कितना है यहाँ पे, एफ 4mg हो चुका है, इसलिए मैंने जो है पहले लिख दिया था 4mg। देखिए कुछ बच्चा कंफ्यूज ना हो, देखिए इधर, यहाँ पे बच्चा देखिए इधर, ये कितना है, ऐसे लिखता हूं मैं mg+3mg। किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? mg+3mg, आप 4mg भी लिख सकते हो। अरे भाई नहीं समझे, चलो 4mg लिख देते हैं। कुछ बच्चा जो है अभी डांस करना लगेगा, कहेगा अरे नहीं सर, mg+3mg कैसे लिख रहे हैं आप, t+3mg लिखिए या 4mg लिखिए। चलिए मैंने 4mg लिख दिया बच्चा, है ना। अब बच्चा देखिए नेट फोर्स कितना रहा इस पे। अब इस केस में जस्ट आफ्टर कट फ्रिक्शन, सॉरी जस्ट फ्रिक्शन बोल दिया मैंने गलती से, जस्ट आफ्टर कट बच्चा स्प्रिंग फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, स्प्रिंग फोर्स जितना था उतना ही रहेगा, 4mg हो गया बच्चा। अब बच्चा देखिए नेट फोर्स कहां हो गया, ऊपर की तरफ 4mg है, नीचे की तरफ 3mg है बच्चा। ब्लॉक जो है नेट फोर्स mg से, 4mg - 3mg कितना बच्चा mg, तो ब्लॉक mg से ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लॉक mg फोर्स से ऊपर की तरफ जाएगा, mg फोर्स से ऊपर की तरफ जाएगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चा ऊपर की तरफ 4mg, है ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चा ऊपर की तरफ 4mg, नीचे की तरफ 3mg, सो 4mg - 3mg कितना हुआ बच्चा, mg हो गया। और इसका मास कितना है बच्चा, 3m है, इनटू एक्सेलरेशन a हो गया बच्चा। यहां से a आ गया कितना बच्चा, g/3। अब देखिए ये हो गया बच्चा बेसिक मेथड सॉल्व करने का, ये हो गया बेसिक मेथड सॉल्व करने का। अगर आप थोड़ा सा जो है, अगर जो है होशियारी दिखाया जाए, होशियारी थोड़ा सा दिखाया जाए बच्चा, होशियारी, है ना, कलाकारी, तो क्या करेंगे बच्चा, देखिए इस मास का तो अपना कोई जो है ना, कोई परिवार नहीं है, ये तो नीचे जो है बच्चा क्या जाएगा, ये तो नीचे जाएगा। तो इसका जो है ऑलवेज अब याद करके रखेंगे, रट के रखेंगे, जिस जो मास स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जब स्ट्रिंग को कट किया तो वो तो अंडर ग्रेविटी आ गया, तो उसका एक्सेलरेशन तो जी होगा बच्चा। अब जो मास स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है उसका अगर बातचीत किया जाए बच्चा, उसका अगर बातचीत किया जाए, तो मैं इस फोर्स को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखिए 4mg को मैं अगर ऐसे लिखता हूं, mg+3mg, है कि नहीं। अच्छा, क्या क्या क्यों मैंने ऐसे लिखा बच्चा,
एफ एक्चुअली क्या था बच्चा, टी प्लस एम जी था उस समय। पहले टी तो बाद में जीरो हुआ है ना, पहले जीरो थोड़ी था। अरे भाई नहीं समझे, चलो ऐसे लिखता हूं, इस एफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टी प्लस 3 mg, है कि नहीं। टी पहले जीरो नहीं था, अरे पहले टी कितना था, एम जी था ना, टी पहले जीरो थोड़ी था, टी तो पहले टेंशन फोर्स तो पहले एम जी था। अब देखिए बच्चा आप कहानी, अगर आप इसको मत देखिए, अगर आप इस फोर्स को देखा जाए, एफ का वैल्यू कितना बच्चा, टी प्लस 3 mg, तो अपवर्ड फोर्स बच्चा कितना है, टी प्लस 3 mg। अरे एफ का वैल्यू कितना है बच्चा, टी प्लस 3 mg। डाउनवर्ड फोर्स कितना बच्चा, 3 mg। अपवर्ड फोर्स कितना बच्चा, एफ कितना है, टी प्लस 3 mg। डाउनवर्ड फोर्स 3 mg है, तो बच्चा 3 mg तो कैंसिल हो गया, तो कौन सा फोर्स बचा, टी फोर्स बचा। नहीं समझे, अरे बच्चा कहानी समझ में आ गया होगा। देखो तो मैं थोड़ा सा रब कर दूं और आपको आसानी क्लियर होगा। आंसर तो हमारा आ चुका है, g/3। ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन g/3 हो गया बच्चा, और बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो g हो गया। वो तो ठीक है, अलग बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं देखिए ऐसे लिखता हूं इसको, मैं तो चेंज करता हूं। देखिए अब एफ को मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए हमारा आंसर आ चुका है, मैं रब कर दे रहा हूं। आपको कुछ लिखना होगा बच्चा बीच में, अभी जैसे मैंने इरेज कर दिया, तो आपको कुछ लिखना था तो आप पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉज करके लिख सकते हो कभी भी। चलिए अब बच्चा इस फोर्स को मैं क्या लिख रहा हूं बच्चा, इस फोर्स को मैं टी प्लस 3 mg लिख रहा हूं, टी प्लस 3 mg लिख रहा हूं बच्चा। उससे क्या है, उससे क्या इंटरेस्ट है, उससे क्या हमें फायदा है, हमें कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए बच्चा कैसे, है ना, ये सब तो जीरो हो चुका है यहाँ पे। चलिए बच्चा इस ब्लॉक पे 3 mg नीचे की तरफ वेट 3 mg, ऊपर की तरफ t प्लस 3 mg। अरे एफ है, एफ कितना है, t प्लस 3 mg। एफ पहले कितना था, t प्लस 3 mg, और t हमारा पहले mg था, t हमारा पहले mg था। तो बच्चा अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं हम बच्चा, ये 3 mg कैंसिल हो गया, अपवर्ड फोर्स हमारा कौन सा फोर्स बचा, केवल t बचा ऊपर की तरफ। अरे 3 mg ऊपर की तरफ, 3 mg प्लस t, सो 3 mg नेट फोर्स कितना हुआ, 3 mg कैंसिल हो गया, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स बचा बच्चा, टेंशन, और टेंशन फोर्स बचा, तो नेट फोर्स क्या बच रहा है बच्चा, नेट फोर्स हमारा बच रहा है, नेट फोर्स बच रहा है क्या, नेट फोर्स बच रहा है t प्लस 3 mg माइनस 3 mg, t बचा, नेट फोर्स t बचा बच्चा। अच्छा t कौन सा टी, जो पहले mg था, जो पहले mg था, और कौन सा टी जो पहले mg था, कौन सा टी जो पहले mg था, और वही टी तो जीरो हो गया, वही टी तो जीरो हो गया बच्चा, वही टी तो जीरो हो गया। मतलब टी फोर्स ही तो जीरो हो गया जस्ट आफ्टर कट, टी फोर्स हुई तो जीरो हो गया जस्ट आफ्टर कट। तो ऐसे बोल सकते हैं ये क्या बच्चा, ये रिमूव्ड फोर्स है, ऐसे बोल सकते हैं ये रिमूव्ड फोर्स है, कुछ नहीं है, यही तो फोर्स रिमूव हो गया, जो टेंशन था T इक्वल टू mg, वही तो यहाँ पे रिमूव हो गया। बिफोर कट और आफ्टर कट में क्या अंतर है, यही फोर्स हमारा रिमूव हो गया, यहाँ पे चला गया खाना खाने, अब वापस नहीं आएगा बच्चा। तो हमारा अब मैं बोल सकता हूं नीचे वाले ब्लॉक का तो बच्चा में कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो जी रहेगा। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या करेंगे अब बच्चा, आगे से जो भी फोर्स रिमूव्ड हो रहा है बच्चा, उसको क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो नेट फोर्स हमारा बच्चा क्या हो गया, टी, जो कि रिमूव्ड फोर्स है, है बच्चा, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर जो है आप ब्लॉक ए के लिए लिखोगे बच्चा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चा, तो नेट फोर्स हमारा क्या है, रिमूव्ड फोर्स है, जो फोर्स चला गया, रिमूव्ड फोर्स इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चा आ गया, अब डायरेक्ट लिखेंगे इसका क्या बच्चा, जो जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा, जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, रिमूव्ड फोर्स। यहां पे मैं इंग्लिश लिख देता हूं क्योंकि हमें मास कुछ भी दे सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, रिमूव्ड फोर्स। देखिए थोड़ा सा और जगह बना लिया जाए, जगह का ही तो जो है लड़ाई है पूरी दुनिया में, जगह जगह की बात है, जगह जगह की नीतियां हैं, जगह जगह से हम मिले, जगह जगह से दिल मिले। अब अच्छा यहां से एक्सेलरेशन क्या हुआ बच्चा, यहां से रिमूव्ड फोर्स अपॉन मास। बच्चा याद रखेंगे जो भी ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, जो भी ब्लॉक बच्चा स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, स्प्रिंग के साथ स्टिल कनेक्शन में होगा बच्चा, उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे रिमूव्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, रिमूव्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। अब यहाँ पे इस केस में रिमूव्ड फोर्स कौन सा बच्चा, टेंशन फोर्स, और टेंशन कितना था बच्चा, mg था। इस केस में बच्चा, इस केस में कौन सा फोर्स रिमूव हो गया, टेंशन फोर्स, टेंशन कितना था बच्चा, mg था। बोल दिए
टेंशन रिमूव हो गया और टी हमारा mg था। तो रिमूव फोर्स कुछ नहीं है बच्चा, इस केस में क्या है, mg है। और बच्चा मास इस ब्लॉक का कितना है बच्चा, ए वाले ब्लॉक का मास कितना है, 3m है बच्चा। यहां से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन g/3 आ गया। कहानी समझ में आया? तो इस फॉर्मूला को रट के रखेंगे बच्चा, जिंदगी आसान हो जाएगी। बार बार पूरा एफबीडी जो है बिफोर कट और आफ्टर कट एफबीडी बनाने का जरूरत नहीं है। बिफोर कट और आफ्टर कट एफबीडी बनाने का जरूरत नहीं है बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाले ब्लॉक का जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है उसका तो जी रहेगा, क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा। और जो ऊपर वाला ब्लॉक रहेगा जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा बच्चा, उसके लिए सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन उसका हो जाएगा बच्चा रिमूव्ड फोर्स अपॉन मास। कहानी समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको और कहानी क्लियर होगा। छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब बच्चा देखिए, है ना, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं आज के लेक्चर में। लास्ट क्वेश्चन का बच्चा सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो है, उसी कॉन्सेप्ट पे बच्चा, उसी कॉन्सेप्ट पे, है ना, फिक्स सपोर्ट हो गया। यहां से बच्चा एक स्प्रिंग टंगा हुआ है ना, स्प्रिंग है, हैंग कर रहा है। और यहां से बच्चा मास कनेक्टेड है कितना, यहां से मास कनेक्ट है बच्चा, कहां से, यहाँ पे मास कनेक्ट है, ये 3m हो गया बच्चा। और यहां से एक स्ट्रिंग है बच्चा, और ये है जो बच्चा क्या है, ये मास है हमारा 2m है बच्चा, 2m है ना, 2m है इस केस में। कहानी समझ में आया बच्चा? अब बच्चा कट करेंगे, क्या बोला, अब स्ट्रिंग को हम लोग कट करेंगे, सेम है ना, सेम क्वेश्चन है। अब बताइए जब इस स्ट्रिंग को कट किया जाएगा तो जस्ट आफ्टर कट, है ना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, है ना, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइंड एक्सेलरेशन, ब्लॉक ए हो गया, ये बी हो गया बच्चा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक जस्ट आफ्टर है ना स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही जो है इसको कट किया गया बच्चा, स्ट्रिंग को कट किया जाए बच्चा, तो उस केस में जो है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए और बी का। तो बच्चा इसका ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन तो जी हो जाएगा आंख बंद करके, क्योंकि ये नीचे जाएगा बच्चा, अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा फोर्स, जब इसको कट करेंगे तो टेंशन हमारा रिमूव हो जाएगा बच्चा, टेंशन हमारा रिमूव हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे 2mg लग रहा था बच्चा डाउनवर्ड, और यहाँ पे अपवर्ड फोर्स बच्चा कितना था, टेंशन फोर्स, और टेंशन हमारा क्या था बच्चा, 2mg था, क्योंकि बिफोर कट ये ब्लॉक रेस्ट पे था। तो टेंशन, पिछली बार टेंशन हमारा mg था, इस बार टेंशन हमारा 2mg हो गया बच्चा। तो कौन सा फोर्स रिमूव हो गया, यही टेंशन ही तो रिमूव हो गया। तो इस अपर ब्लॉक के लिए क्या करेंगे बच्चा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रिमूव्ड फोर्स डिवाइड बाई मास बच्चा। कौन सा फोर्स रिमूव हुआ बच्चा कट करने पे, टेंशन फोर्स ही तो रिमूव हुआ, टेंशन फोर्स ही तो रिमूव हुआ बच्चा। तो टेंशन फोर्स था कितना, 2mg था, 2mg, और मास बच्चा इस ब्लॉक का कितना है, 3m है बच्चा। m से m कैंसिल हो गया, इसका हो गया 2g/3, क्या है किधर बच्चा, अपवर्ड की तरफ हो जाएगा। और इस ब्लॉक का जो है 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा g कहां, डाउनवर्ड की तरफ। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। आई थिंक बच्चा कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। तो ये रहा बच्चा कहानी जो है हम लोगों ने बातचीत किया आज बच्चा, स्प्रिंग का भी बातचीत किया, और हमने जो है इसके पहले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे भी जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया बच्चा। तो बच्चा चलिए आज के लिए बच्चा बस इतना ही, है ना, कोई कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा, है ना, तो बच्चा आज के लिए इतना ही बच्चा, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।